हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर प्लस। वी आर हियर टू डिस्कस टुडेज मार्केट परफॉर्मेंस। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। तो इसके लिए मैंने ओपन किया हुआ है पेटीएम मनी का डैशबोर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 18,496.60 अंक पे आज की क्लोजिंग है, माइनस 112.75 अंक में और 0.61% परसेंटेज में है। तो आज मार्केट माइनस में क्लोज हुआ है और मार्केट की चाल कुछ इस तरह से है, जहां मॉर्निंग में ये ऊपर की तरफ ओपन तो हुआ, लेकिन पूरा दिन ही ये मार्केट बेरिश रहा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो देख सकते हैं आप, ओपन हुआ 18,662.40 पे, प्रीवियस क्लोज है 18,609.35, लो है आज का 18,410.10 और हाई है 18,664.70। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 50 में से प्लस साइड में 17 है 0 to 2% के रेंज में, एक है 2 to 5% के रेंज में, इससे ज्यादा में एक भी नहीं है और बराबरी पे एक भी नहीं। अगर हम माइनस के साइड देखें तो 28 है -2 to 0% के रेंज में और 3 है -5 to 2 रेंज में और एक है -10 to -5 के रेंज में और इससे ज्यादा में एक भी नहीं है। तो ओवरऑल 18 है प्लस साइड में और 32 है माइनस साइड में। अगर हम स्टॉक वाइज बात करें तो स्टॉक वाइज में गेनर्स में पहले नंबर पे है नेस्ले इंडिया, प्लस 2.20 अंक की बढ़त है। टाइटन में है प्लस 1.24, सन फार्मास्यूटिकल में है प्लस 1.23, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में प्लस 1.17, एसर मोटर में प्लस 1.08, इंडसइंड बैंक में है 0.98। तो 1% से ऊपर वाले कुछ इस तरह से लिस्ट है, जिसमें कि एक 2% से ऊपर भी है और 4 है जो कि 1% से ऊपर है। बाकी 1% से कम का ही है बढ़त इन सब में। और इसमें भी सबसे एंड में है सिप्ला, जिसमें कि प्लस 0.40% की बढ़त है। सबसे एंड में सिप्ला, जिसमें कि प्लस 0.04% की बढ़त है। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो लूजर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे एचसीएल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि -6.71% की भारी भरकम गिरावट है और टेक महिंद्रा है इसके बाद दूसरे नंबर पर, जिसमें कि -3.62%, इन्फोसिस है -3.14%, विप्रो है -2.39% और हिंडाल्को इंडस्ट्री है -1.87%, यूपीएल है 1.82%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है 1.73%, रिलायंस इंडस्ट्री है 1.52%, अल्ट्राटेक सीमेंट है 1.42%, ओएनजीसी है 1.37%, टाटा स्टील है 1.25%, बजाज फिनसर्व है 1.24%। तो आज कुछ लंबा ही लिस्ट है माइनस वाले के, और इसमें से भी 1% से ऊपर वाला अगर देखें तो ये सभी कुछ इस तरह से 1 से 2 के रेंज में, और 2 से ऊपर वाले में 2 से 3 के रेंज में ये है यहाँ पे विप्रो, और 3 से ऊपर वाले में 3 से 4 के रेंज में इन्फोसिस टेक महिंद्रा है, और 6 से ऊपर 6-7 में एचसीएल टेक्नोलॉजी है। तो हम देख सकते हैं मोस्टली इसमें आईटी वाले शेयर हैं जो कि मैक्सिमम आज गिरावट के साथ क्लोजिंग है। और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाकी में 1% से कम की गिरावट है, जो कि लिस्ट कुछ इस तरह से है। और इसमें सबसे एंड में अगर देखें तो सबसे एंड में है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसमें कि -0.11% की गिरावट है। अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें निफ्टी 50 का तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 9:30 बजे ही ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से कैंडल बना है यहाँ पे, और चाल ही मार्केट का क्लाउड के नीचे ही गया कैंडल और कुछ इस तरह से रहा, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गिरावट होते होते कुछ इस लेवल पे गया। थोड़ा सा संभलने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली ये इस लेवल पे 2 कैंडल रेड का बना और फिर ग्रीन का बना। तो मूवमेंट जैसे आप देख सकते हैं, ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और कैंडल भी दिखा रहा है कि जैसे ये क्लाउड को पार करके ऊपर की तरफ जा रहा हो। और प्राइस का लाइन देखें तो ये भी यहाँ पे ब्लू लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आज वीकेंड पे मार्केट का परफॉर्मेंस। तो इस सिचुएशन में क्या है कि ये हो सकता है कि क्लाउड को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ भी चला जाए या ये नीचे की तरफ भी मूवमेंट ले ले। तो अभी ये इस सिचुएशन में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ चांसेस हैं, जैसा कि इस लाइन में और कैंडल में दिख रहा है। एक तो पहली बात कि ये क्लाउड के नीचे है तो ये माइनस पॉइंट है, बट दूसरी बात ये है कि इसका मूवमेंट किस तरफ है। तो ये ऊपर की तरफ अभी है मूवमेंट, क्लाउड के नीचे ही है, लेकिन ये ऊपर की तरफ क्रॉस करने की तरफ है मूवमेंट। तो हो सकता है कि मंडे को ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो कुछ इस तरह रहा निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस।
अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो BSE सेंसेक्स आप देख सकते हैं 62,181.67 पे आज की क्लोजिंग है, -389.01, और अगर परसेंटेज में देखें तो 0.62% में। अगर हम मार्केट की चाल देखें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से रहा, पूरा दिन ही मार्केट बेरिश रहा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ओपन हुआ 62,690.86 पे, प्रीवियस क्लोज है 62,570.68, तो ये भी प्लस में ही ओपन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ये माइनस साइड ही चला गया। लो है 61,889.11, हाई है 62,735.42। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 30 में से प्लस साइड में 11 है 0 से 2% के रेंज में, और एक है 2 से 5% के रेंज में, इससे ज्यादा में एक भी नहीं है और बराबरी पे एक भी नहीं है। अगर हम माइनस के साइड देखें तो 14 है -2 to 0% के ग्रुप में, और 3 है -5 से -2% के ग्रुप में, और एक है -10 से -5% के ग्रुप में, और इससे कम वाले में एक भी नहीं है। तो ओवरऑल 12 है प्लस साइड में और 18 है माइनस साइड में। अगर हम स्टॉक वाइज बात करें, गेनर साइड में नेस्ले इंडिया पहले नंबर पे है +2.24%, सन फार्मास्यूटिकल +1.20%, टाइटन है 1.20%, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है 1%, इंडसइंड बैंक है 0.88%। तो कुछ छोटी लिस्ट है जो कि 1% से ऊपर वाले हो, तो इसमें से भी 3 है जो कि 1 से 2 के रेंज में, और 2 से 3 के रेंज में 1 है, बाकी 1% से कम का ही बढ़ाते हैं, जिसमें कि सबसे एंड में एशियन पेंट जिसमें कि +0.20% की बढ़ाता है। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो आप देख सकते हैं इसमें भी पहले नंबर पे एचसीएल टेक्नोलॉजी जिसमें कि -6.72% की गिरावट है। इसके बाद टेक महिंद्रा है -3.58%, इन्फोसिस है -3.15%, विप्रो है -2.39%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है -1.72%, अल्ट्राटेक सीमेंट है -1.52%, रिलायंस इंडस्ट्री है -1.52%, टाटा स्टील है -1.25%, बजाज फिनसर्व है -1.21%। तो कुछ इस तरह से माइनस वाले की लिस्ट, और इसमें भी ज्यादातर आप देख सकते हैं कि आईटी का ही शेयर है, और इसमें से भी 1 से 2 के रेंज में 5 है, और 2 से 3 के रेंज में 1 है, 3 से 4 के रेंज में 2 है, और 6 से 7 के रेंज में 1 है। बाकी 1% से कम की गिरावट वाले कुछ इस तरह हैं, जिसमें कि सबसे एंड में आईसीआईसी बैंक जिसमें कि -0.10% की गिरावट है। अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें बीएसई सेंसेक्स का तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी मॉर्निंग में भी कुछ इस लेवल पे रहा, और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना ऊपर की तरफ, लेकिन ये टिका नहीं है और ये नीचे की तरफ चला गया, और क्लाउड से ऊपर था उस टाइम, बट ये जब क्लाउड के नीचे गया तो मार्केट का मूवमेंट ही पूरा इस तरह से हो गया कि वेरिस मूवमेंट हो गया मार्केट का। और लास्ट मूवमेंट पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की तरह ही इसमें ग्रीन कैंडल बना है, मतलब संभलने की कोशिश किया और लास्ट में ग्रीन कैंडल बना है, और सेम एज इट इज वैसे ही है कि रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, कैंडल भी क्लाउड को टच कर गया है ऊपर की तरफ जाने के लिए, और प्राइस का लाइन भी यहाँ पे ब्लू लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाए, तो मूवमेंट बता रहा है कि मतलब कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जैसे इस सिचुएशन में कि जैसे क्लाउड के नीचे है तो कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस है कि मूवमेंट लाइन का और कैंडल का जो है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो कुछ इस तरह से है बीएसई सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस। अगर हम अदर मार्केट्स की बात करें तो इंडिसेस में मैक्सिमम चेंजेस, तो इसमें पहले नंबर पे निफ्टी एफएमसीजी जिसमें कि +0.86% की बढ़त है। इसके बाद इंडिया विक्स है जिसमें कि +0.60%, निफ्टी फार्मा है जिसमें कि 0.36%, निफ्टी बैंक है जिसमें कि 0.08% की बढ़त है। तो बढ़त वाले यही चाह रहे हैं, और वो भी सभी 1% से कम की ही बढ़त है सब में, और बाकी तो माइनस वाले हैं ही। अगर मैक्सिमम देखें माइनस वाले में तो पहले नंबर पे है निफ्टी आईटी जिसमें कि 3.14% की गिरावट है। इसके बाद है निफ्टी पीएसयू बैंक जिसमें कि 1.77%, निफ्टी डिजिटल इंडिया जिसमें कि 1.66%, निफ्टी रियल्टी -1.50%, निफ्टी माइक्रो कैप 250
-1.21%, निफ्टी मेटल -1.12%, निफ्टी स्मॉल कैप 100 -1.10%, निफ्टी स्मॉल कैप 250 -1.04% की गिरावट है। तो आज गिरावट वाले की लिस्ट ही लंबी है। तो कुछ इस तरह से है जिसमें कि मैक्सिमम गिरावट है, बाकी 1% से कम गिरावट वाले कुछ इस तरह से लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे एंड में फाइनेंशियल सर्विसेज -0.01%। अगर हम बीएससी का लिस्ट देखें तो बीएससी में मैक्सिमम बढ़त है, एफएमसीजी इसमें भी है 0.71% की बढ़त है, बीएससी हेल्थ केयर में 0.15%, बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 0.13%, बीएससी बैंकैक्स में 0.09%। तो इसमें भी चार ही हैं और वो सभी 1% से कम ही है बढ़त वाले। अगर हम माइनस वाला देखें तो मैक्सिमम इसमें भी आईटी है पहले नंबर पे -2.98%, और बीएससी टेक है -2.46%, बीएससी रियल्टी है 1.54%, मेटल है 1.15%, एनर्जी है 1.11%, यूटिलिटी है 1.05%, और स्मॉल कैप है 250 1.04%, स्मॉल कैप है 1%, और बेसिक मटेरियल है 1%, और बीएससी पावर है जिसमें कि 0.93% की गिरावट। तो एक से ऊपर वाले कुछ इस तरह से लिस्ट हैं, और इसमें से भी ज़्यादातर 1-2 के रेंज में है, और इसके बाद 2 है जो कि 2-3 के रेंज में है, और बाकी 1% से कम की गिरावट वाले कुछ इस तरह है। इसमें भी मैक्सिमम लिस्ट गिरावट वाले के ही है। और इसमें सबसे एंड में ऑटो जिसमें कि -0.04% की गिरावट है। अगर हम इस दोनों में से एक एक डिस्कस करें तो हम करते हैं, आज एक्चुअली मार्केट बेरिश है तो बेरिश वाले का ही डिस्कस करते हैं। तो एनएससी से निफ्टी आईटी का करते हैं डिस्कस। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट का चाल ही कुछ इस तरह से रहा, बिल्कुल ही नीचे की तरफ। और अगर देखें परफॉर्मेंस तो ओपन हुआ 30,196.25, प्रीवियस क्लोज है 30,115, और लो रहा 29,038.60, हाई रहा 30,196.25। और अगर ग्रुप देखें गेनर्स एंड लूजर्स का तो सभी 10 के 10 आज लूजर्स में है, डिक्लाइनर्स है, एडवांसर्स में 0 है, और उसमें से भी एक है जो कि -2 से 0% के ग्रुप में है, -5 से 2 के ग्रुप में 8 है, -10 से 5 के ग्रुप में 1 है। अगर हम इस पे स्टॉक वाइज देखें तो गेनर्स में तो एक भी है ही नहीं, लूजर्स में ही है सभी। तो इसमें भी पहले नंबर पे जैसा कि हमने देखा था निफ्टी 50 में एचसीएल टेक्नोलॉजी है पहले नंबर पे -6.71। इसके बाद एम्फेसिस है 4% की गिरावट है इसमें, टेक महिंद्रा है 3.62% की है, फिर प्रेसिस्टेंस सिस्टम है 3.57, लार्जन टर्बो है 3.44, इन्फोसिस है 3.14, और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है 3.06, कॉन्फोर्ज लिमिटेड है 2.72, विप्रो है 2.39, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है 1.73। तो ये सभी कुछ ज़्यादा ही गिरावट में आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि 1% से कम की गिरावट है, सभी उससे ऊपर ही है। और वो भी एक ही है कि 1-2 के रेंज में, फिर 2-3 में 2 है, 3-4 में तो 5 है, फिर 4 वाले 1 हैं, फिर 6 से ऊपर 1 है। तो कुछ इस तरह से है निफ्टी आईटी का आज का परफॉर्मेंस। अब हम एक डिस्कस करते हैं बीएससी से। तो बीएससी में हम करते हैं प्लस वाला एक डिस्कस। तो इसमें एफएमसीजी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एफएमसीजी में 118.63 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग है 16,748.57, 0.71%। और मार्केट के चाल कुछ इस तरह से रहा, लास्ट मूवमेंट पे भी ये ऊपर की तरफ गया है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो 16,697.18 पे ओपन है, प्रीवियस क्लोज 16,629.94, लो है 16,637.61, हाई है 16,779.73। अगर गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 81 में से 26 है प्लस के साइड में और 54 है माइनस साइड में। और इसमें से भी प्लस साइड में 17 है 0 से 2% के ग्रुप में, 9 है 2 से 5% के ग्रुप में, बराबरी पे 1 है। माइनस साइड में 34 है -2 to 0% में, 19 है -5 to 2%, और 1 है -10 to 5% के ग्रुप में। अगर हम स्टॉक वाइज बात करें तो गेनर्स में पहले नंबर पे है
वेदीलाल इंडस्ट्री जिसमें कि 3.89% की बढ़त है। वरुण बेवरेज है 3.15%। एंड्रयू यूल एंड कंपनी है 2.80। बजाज हिंदुस्तान शुगर है 2.72। जीआरएम ओवरसीज है 2.61। मेरिको है 2.52। हेरिटेज फूड्स है 2.48। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है 2.48। नेस्ले इंडिया है 2.24। गॉडफ्रे फिलिप्स है 1.84। कॉलगेट पाल्मोलिव है 1.40। गोदरेज इंडस्ट्री है 1.32। वेंकीज है 1.16। तो कुछ इस तरह से है बढ़त वाले, जिस वो भी 1% से ज्यादा वाले बढ़त वाले, और बाकी में 1% से कम की बढ़त है। कुछ इस तरह से लिस्ट है। और इसमें सबसे एंड में है डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्री प्लस 0.17% की बढ़त है। और अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो इसमें है पहले नंबर पे बनारी अम्मान शुगर्स जिसमें कि -5.04% की गिरावट है। दूसरे नंबर पे एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स जिसमें कि -4.35। तिलक नगर आईएनडी है जिसमें कि 4.19। उगर शुगर वर्क है जिसमें कि 3.81। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट है 3.82। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है -3.86। एडीएफ फूड है -3.74। प्रताप स्नैक्स है -3.52। जुआरी इंडस्ट्री है -2.91। एडवांस इंजिम टेक्नोलॉग है -2.58। द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज है -2.57। तो कुछ इस तरह से है जो कि मैक्सिमम गिरावट वाले शेयर हैं इसमें। और बहुत ही लंबी लिस्ट है ये, जिसमें कि 1% से ज्यादा की गिरावट वाले में सबसे एंड में डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री -1.03 और बाकी में 1 से कम की गिरावट है। और इसमें सबसे लास्ट में है बलरामपुर चीनी मिल्स -0.03% की गिरावट है। अगर हम मूवर्स में टॉप गेनर्स में ऑल में देखें मैक्सिमम बढ़त किसमें, आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे है वैशाली फार्मा जिसमें कि 19.93%। इसके बाद है राजदर्शन इंडस्ट्री 19.91। इसके बाद है क्वाड प्रो आइटम्स लिमिटेड 19.83। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम है 11.99। क्यूबेक्स ट्यूबीएनजी लिमिटेड 11.16। तो और लॉयड है लॉयड स्टील इंडस्ट्री 11.11। यस बैंक 10.99। तो कुछ इस तरह से मैक्सिमम बढ़त वाला स्टॉक की लिस्ट। और इसमें से सबसे एंड में वी मार्ट इंडिया लिमिटेड प्लस 6.04% की बढ़त है। अगर हम मैक्सिमम लूजर्स की लिस्ट देखें तो टॉप लूजर्स में ऑल में पहले नंबर पे प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी है -12.02। इसके बाद है डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी -10.03। वैक्रेंजी है -9.17। J&K बैंक है -9.16। तो कुछ इस तरह से मैक्सिमम गिरावट वाले शेयर हैं। और इसमें सबसे एंड में डी लिंक जिसमें कि 6.52% की गिरावट है। तो कुछ इस तरह से रहा आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। आशा है दोस्तों आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।